हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं सुमन सौरभ, आपका स्वागत करता हूं उड़ान मैथोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। हमारा कोचिंग है उड़ान इंस्टीट्यूट, जो कि पूर्णिया बिहार में है। तो हम लोग शुरू करेंगे 80 टू हीरो क्वांट बैच, जो कि आज से स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का? ठीक है, तो आज हमारा क्लास 3 है ना जी। 3 क्लास में नहीं पढ़ रहे हम लोग। क्लास 3 किसका है? परसेंटेज का। लगभग 15 से 16 क्लास लगेगा इसमें पूरा अच्छे से पढ़ने में। तो आइए हम आज का पहला सवाल लेते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन। यदि फोटोग्राफ PHOTOGRAPH फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिख दिया जाता है तो अक्षरों में प्रतिशत परिवर्तन बताएं, प्रतिशत बदलाव बताएं। सवाल है हमारा, यदि फोटोग्राफ इंग्लिश में लिखेंगे इन अ वर्ड photograph is spelled with F in the place of PH. What is the percentage change in the number of letters? चलो सिंपल देखो, यहाँ फोटोग्राफ को अगर हम काउंट करेंगे लेटर्स को PHOTOGRAPH है, तो कितने लेटर्स हैं इसमें जी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है। कितने हैं? और PH की जगह पे क्या लिख रहे हैं? और इस PH की जगह पे भी क्या आएगा? मतलब 4 लेटर में से 2 लेटर गायब हो गया। मतलब 4 लेटर है ना PH मिला करके, उसके जगह पे कितने लेटर आ गए? 2 लेटर। तो मतलब कितने लेटर बन जाएंगे? 8 लेटर। 10 से 8 हो रहा है, कितनी कमी हो रही है? 2 की कमी किस में हो रही है? 10 में गुना 100, कितना परसेंट हो गया? 20%। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से हलवा सवाल इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, इजीली आराम से बन जाता है, इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। लुल सवाल है ये। क्या ये लुल सवाल को हम लोग सिंपल कुछ कहते नहीं। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या है? संख्या बताना है। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, वो संख्या बताइए क्या होगा? ए नंबर इंक्रीजेज बाय 16%, इट बिकम्स 1914। ए नंबर इंक्रीजेज बाय 16%, इट बिकम्स 1914। फाइंड द नंबर। अच्छा, नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कितना परसेंट होता है? कोई भी नंबर दुनिया में अपने आप में 100%। अगर 16% इंक्रीज किया है, क्या किया है? इंक्रीज, तो वो नंबर 100 से कितना बन जाएगा? 116, और उसकी वैल्यू है 1914। नंबर होती है अपने आप में 100%। कितना होता है जी? तो यानी 1914 बाय 116 इंटू 100। काटने देखो, 4 से कटता है क्या? देखो 4 से कटता है क्या? तो 4 से काटो 29 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। 29 से काटेंगे 66 बार में कट जाएगा। 66 गुना 25 कितना होगा? 1650। और ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। तो 16% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 16% इंक्रीज कर गया। यानी कोई नंबर अगर 100 है तो उसमें 16% बढ़ा देंगे तो वो कितना बन जाएगा? 116।
और उसकी वैल्यू दी हुई है 1914, तो नंबर यानी कि 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू निकाल दिए, आ गया मेरा 1650। बहुत सिंपल है। चलो इसी को कोई बच्चा अगर मन में 16% को मन में ब्रेक कर लेता है तो वो ज़्यादा आसान होगा। 16% को अगर हम ब्रेक कर लेंगे बच्चे तो ये होगा 4/25, कितना होगा ये 4 बटे, और इंक्रीज कर रहा था नहीं प्लस हो गया, यानी नंबर कोई 25 से 4 बढ़ेगा कितना होगा 29 होगा, और 29 की वैल्यू है 1914। तो ये नंबर कितना वास्तव में 25। कल बताए थे ना, कितने बताए थे ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे, इंक्रीज डिक्रीज बोलिए नहीं रहा है। 1914 बटे नहीं बताए हैं 29 गुना 25, तो 29 से 16 बार में, और 25 16 16 50 नहीं बताए। अच्छा ये नहीं बताए, अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं बताए थे कि 100 में कोई नंबर जुटता है तो क्या होता है। अच्छा नहीं देखेंगे, बोल दी विश्वास है रे, इतना विश्वास करता हूँ खुद से ज़्यादा नहीं। विश्वास उठ रहा है किस पे? ओ ऐसे बोलेगा रिकॉर्ड हो रहा है, लोग सोचेगा सच में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, ये बोले जमाना विश्वास उठ रहा है। बता कलयुग है, कौन बताया बात, हो गया ना ये। चलो ये पूछा कि सर वो बताए नहीं थे, थोड़ा बता देते हैं। चलो परसेंटेज इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट है, जो बताए होंगे सर 16 होल 2/3% कहीं लिखा हुआ है, कह रहा कोई नंबर इतना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 16 होल 2/3% किसका वैल्यू है 1/6 का, तो ये इंक्रीज कर रहा था प्लस, इसका मतलब कोई नंबर 6 है तो उसमें कितना इंक्रीज होगा 1, तो वो कितना बन गया 7। ये जो नंबर होता है यहाँ जो होता है, कल हम नहीं बताए थे, ये नंबर शुरुआत नंबर, ये वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है ये वास्तविक संख्या, और ये जो नंबर है ये हमारा नई संख्या है। कौन संख्या है ये नई संख्या, मतलब वास्तविक संख्या 6 है और नई संख्या 7 हो गई। कोई नंबर मान लो 14.2/7% घट रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो -1/7, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/, इसका मतलब कोई नंबर 7 था वो एक डिक्रीज कर गया, कितना बनेगा, नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत है। और हमेशा नीचे का नंबर क्या होता है फ्रैक्शन में, ओरिजिनल नंबर, ये तो हम पहला क्लास में बताए थे जी, आपको याद नहीं होगा, हम पहले क्लास में बताए ये बात, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 85%, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, संख्या बताइए। तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो संख्या बताइए क्या होगा। इफ 85% ऑफ ए नंबर, if 85% of a number, if 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself, then the result is the number itself, then the number is कितना होगा 500। बहुत सिंपल है। अच्छा बता, कोई नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है जी 100%। 100% में अगर 85% निकाल देंगे तो कितना परसेंट बचेगा 15%। तो 85% में यहाँ नंबर कितना जोड़ रहे हैं 75, लेकिन परसेंट में कितना जोड़ रहे हैं 15, तो ये 15% की वैल्यू कितनी है 75, तो 15 बचे 75। नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। अगर ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना, कितना हो गया 500, हो गया आंसर। क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? कोई नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो 85% निकाल देंगे तो कितना परसेंट बचेगा 15%, और ये 15% नहीं ऐड कर रहे, कितना ऐड कर रहे हैं, यानी 15% ही अपने आप में कितना वैल्यू है
75, तो 15 5 जा, तो इसको भी कितना 5 जा मारेंगे, 100 5 जा 500। क्या समझ में आ रहा है ना? ठीक है। किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% बन जाता है। तो स्वयं का 140% बन जाता है। संख्या बताइए क्या होगा, संख्या बताइए क्या होगा। If a number increases by 216, if a number increases by 216, then it becomes 140% of itself. Then it becomes 140% of itself. Then the number is. तो संख्या क्या होगा? कितना इंक्रीज किया है जी? कितना इंक्रीज किया है? 216। नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। ये हो कितना गया है? 140। इसका मतलब 40 से परसेंट न बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा? 40%। और 40% के बदले नंबर कितना जोड़े थे? ध्यान समझिए इसको। कोई नंबर जोड़ रहे हैं 216, तो वो नंबर का बन गया 140%। नंबर तो अपने आप में 100% होता है, तो वो 100% से कितना इंक्रीज कर रहा है? 40%। परसेंटेज में इंक्रीज है 40, और नंबर में इंक्रीजमेंट है, यानी 40% 216 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम 4 से काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते? तो 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये? 10 बार में। और 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये? 54 टाइम्स में। तो अगर 10% की वैल्यू 54 है, तो 100% की वैल्यू कितना गुना है ये? 10 गुना। तो इसको भी कितना गुना कर देंगे? 10 गुना। तो ये बन गया 540, और ये हमारा आंसर है। किन्हीं को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। आते वक्त गर्मी तो नहीं लगता है सबको? है? अभी उतना गर्मी नहीं आया है। गर्मी लगता है क्या? कोई बात नहीं, उसे समझेंगे गर्मी नहीं है, ठीक है? उसे गर्मी नहीं समझेंगे, उसे समझेंगे ये हमारा मेहनत है, ठीक है जी, स्ट्रगल है ये। हाँ, गर्मी लगता है? अच्छा ठीक है। यदि कि संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो कितना मिलता है जी? 640 मिलता है। संख्या बताइए। इफ 18 होल 1/3 if 58 होल 1/3% is subtracted from itself, then it becomes 640, then it becomes 640. Find the number. चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्वेश्चन एग्जाम में एक लास्ट लाइन में जुड़ा हुआ था कि संख्या का 141.2/3% बताइए क्या होगा, वो भी हम कर लेंगे। पहले 58 होल 1/3%, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? पहले ये बताओ। 58 होल 1/3% ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? उतना करने की जरूरत क्या है? 7/12 है ये। कितना आएगा ये? 7/12। कैसे पता हमको?
नहीं आएगा। कैसे 7/12 कैसे करें? 1/12 का मान होता है बच्चा 8.1/3%। कितना होता है? 8.1 अगर 8 को 7 से गुना कर देंगे तो 8 सते 56 होगा, और 7 एकम 7/3। इस 7/3 को अगर भागा देंगे 3 दूनी 6 1 7। ये सब मन में करने आना चाहिए। तो 56 और 2 कितना हो गया? 58। और अगर नहीं आ रहा है इसको तोड़ने के लिए तो एक ही उपाय है मेरे पास। क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई। 58 गुना 3 कितना होता है? 174 प्लस 1 कितना हो गया? 175 बटा कितना? परसेंट के लिए कितना लेंगे? 25 सत्ते और 25 चौके कितना हो गया बोलो? 7 किसी भी तरीके से निकालेंगे तो 7/12 आएगा। नंबर घटाया गया मतलब क्या करेंगे? माइनस, मतलब 12 में 7 चला गया, कितना बच गया? और वो नंबर है हमारा कितना? 640। कितना है जी? 640। नंबर पूछ रहा है यानी 12 का मान पूछ रहा है। तो 640/5 इंटू 12, 5 से भागा लगाएंगे कितना बार में कटेगा बोलो? 12 5 60, 128 बार में कितना बार में कटेगा ये? 128 बार में। 128 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 1280, और 28 गुना 256। 128 गुना तो 1280, 128 256 हो गया। तो कितना होगा? 1280 256, 1536 हो रहा है रे, 1536। चलिए हो गया करेक्ट हमारा। क्या दिक्कत है समझने में? नहीं ना? ठीक है। जहां किसी को दिक्कत हो पूछ लेंगे। लिखो सवाल। किसी निश्चित संख्या के 1/8, किसी निश्चित संख्या के, हिंदी लिखने में कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाए तो दिल पे मत लीजिएगा। संख्या के 1/8 के 75%, 1/8 के 75 यानी 75% के 66.2/3% का मान 179 है, का मान 179 है। तो उसी संख्या का 3/4 का 33.1/3% क्या होगा? इंग्लिश में लिखिए। इफ 66 होल 2/3%, 66 होल 2/3% of 75% of शुरुआत कहाँ से बोले थे? 66 होल 2/3% of 75% of 1/8 of a certain number, 1/8 of a certain number is 179, is 179. Then 33 whole 1/3% of 3/4 of the number is, if then 33 whole 1/3% of 3/4 of number is, किसका बना? किसी का बना है तो बताओ। 716। कितना आ रहा है? 716। हम देखो बना लेते हैं इसको। कोई नंबर क्या मान लिए जी? उसका कितना है? 1/8। उसका कितना है? 75%, जिसकी वैल्यू होती है 3/4। 66 होल 2/3%, क्या वैल्यू होता है ये? 2/3। ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? तो यानी हम सीधा लिखेंगे 3/4 इंटू 2/3, जिसका मान है कितना? 179। 2 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 3 बार में। x इक्वल टू 179। 8 इंटू 2 कितना? 16। अब इसी नंबर का पूछ रहा है कितना परसेंट बोलो? 33 होल 1/3%, क्या वैल्यू होता है इसका? 1/3। तो 1/3 इंटू 3/4 का मतलब क्या है? 3/4। आप भी क्वेश्चन में ऐसे करके कर देंगे, गोला गोला करके। तो 3/4 मतलब 3/4। 3 से 3, 4 चौके
716। कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है, क्या समझने में दिक्कत है? बोलो। यहाँ का मतलब क्या होता है? गुना होता है ना, सारे परसेंटेज को लिखते चले गए। 716 नहीं आएगा? अच्छा देखो, तो यहाँ पे हो सकता है मेरा गुना सही हो, गलत बोल रहा है। चलिए, हो गया सवाल? तेजी में नोट कीजिए। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020। इफ 7.6%, यदि 7.6%, 6% बड़ी संख्या का, 7.6% बड़ी संख्या का, इफ 7.6% ऑफ लार्जर कॉमा छोटी संख्या के 12.4%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताएं। के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योगफल बताएं। दोनों संख्या का योगफल बताएं। इफ 7.6% of larger number is equal to 12.4% of a smaller number, then find the sum of the number। देखो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले बताओ, दो नंबर जिनका डिफरेंस कितना है जी? 1020 है। एगो एक्स, एगो क्या मान लिए? वाई मान लिए। एगो बड़ा नंबर होगा, एगो तो बड़ा कौन है इसमें? वाई बड़ा कैसे हो सकता है? एक्स बड़ा होगा। अगर वाई बड़ा होगा तो निगेटिव ना हो जाएगा, तो एक्स बड़ा होगा और वाई छोटा होगा। तो बड़ी संख्या का 7.4% बोला और छोटी संख्या का 7.6 बोला है। 7.6 और बड़ी छोटी संख्या का 12.4। ये आपस में क्या है जी? तो यहाँ भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, कैंसिल हो गया सब कुछ। 19 से काटेंगे 4 बार में, 19 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा ऐसा बात है, 19 से ना कटेगा, तब किससे कटेगा? 4 से। 4 से तो कटेगा ना, 19 से नहीं कटेगा। 4 से कटो, किसी से तो कटो। 4 से कटेगा कितना बार में? और 4 से कटेगा 31, यानी x बटा y बराबर हो गया 31/19। मैंने x की वैल्यू 31 हो गई, y का वैल्यू 19 हो गया। 31 में से 19 जगह कितना होगा? बोलो, 31 में 19 से कितना हो गया? 12। कितना हो गया? और 12 का मान दिया हुआ कितना? 1020। 1000 हमें क्या पूछ रहा है? x प्लस y। x की मान कितनी है? 31, y का मान 19, तो कितना होगा जोड़ करके? 50। अगर 12 की वैल्यू 1020 है तो कितना बार में बताओ तो? बोलो,
12 की वैल्यू अगर 1020 है तो 50 का मान 1020 बटा 12 गुना 50, तो 12 अठे 96, 12 पंचे 60, 44250 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है जी? दोबारा समझाएं। दो संख्याओं का डिफरेंस था 1020, तो बड़ी संख्या x हो गई, छोटी संख्या y, मतलब ग्रेटर नंबर कौन है इसमें? x और स्मॉलर नंबर y। x का 7.6 और y का 12.4% इक्वल था। 4 से डिवाइड किए 19 बार में, 4 से डिवाइड किए 31, x बटे y क्या आ गया? 31 बटा 19। तो x की वैल्यू 31 हो गई, y का वैल्यू, तो दोनों को माइनस किया कितना आया? और 12 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1020 को, तो दोनों नंबर का सम होगा 50। कितना होगा? तो 12 की वैल्यू अगर 1020 है तो 50 का वैल्यू क्या होगा? 4250, और ये हमारा आंसर होगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कई लोग यहाँ ऑप्शन में अगर 50 दिया हुआ मार दिया, गलती होगा ना, क्योंकि 31 और 19 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या है ये? रेशियो वैल्यू है। क्या ये? क्या आदत बना लिया सब लोग, क्लास से घुच घुच बाहर निकलता है। अब बाहर से गेट लॉक करवाएंगे। हो गया? देखो क्वेश्चन, दो संख्या का योग, दो संख्या का योग 520 है। दो संख्या का योग 520 है, 520 है। देख लिए, बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, 4% की कमी हुई, तथा छोटी संख्या में, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई। तो छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई, तो वो वृद्धि हुई तो आपस में बराबर है। वी तो आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो प्राप्त संख्याएं का अंतर बताएं। तो प्राप्त संख्याएं का अंतर बताएं। तो प्राप्त संख्याएं का अंतर बताएं। द सम ऑफ टू नंबर is 520. The sum of two number is 520. If 4% decreases in greater number, if 4% decreases in greater number and 12% increases in smaller number, 12% increases in smaller number, it becomes equal. It becomes equal. Then find the difference of the number. Then find the difference of the number. अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया था ना सबका। चलो बता, दो नंबर, एगो x होगा, एक कौन होगा? एगो y होगा। एगो x होगा, एगो y होगा। मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? लेकिन कैलकुलेशन आसान नहीं होगा। देखो यहाँ एक नंबर x माने, एक नंबर क्या माने? y। अच्छा, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना बोलो? योग प्लस कितना है? 520। कितना है जी? तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा नहीं कह सकते,
लेकिन मान लेते हैं x बड़ा है और y छोटा है, तो बड़ी संख्या अपने आप में, ये नंबर अपने आप में कितना परसेंट है? ये नंबर अपने आप में 100%, ये नंबर अपने आप में 100%। समझ में आ रहा है मेरा बात? कह रहा है कि बड़ी संख्या में कितना कमी हुआ जी? 4%, यानी 100 में 4 घटेंगे कितना बचेगा? 96%। बोलो कोई दिक्कत है? और एक छोटी संख्या हुआ है उसमें वृद्धि हो रहा है, कितना परसेंट? तो ये 112 हो गया बच्चे ये, और ये आपस में क्या हो गया? अब काटने लायक है, काटो। किससे कटेगा? 4 से कटेगा ना, कितना बार में? और किससे कटेगा? बताओ किस किस से कट सकता है ये? अरे 4 से काट लो, नहीं आ रहा तो 24 बार में कट गए ये, और 4 से कटेगा 28 बार में। 4 छके 4 सते, वैसे 16 के पहाड़े में 96 और 112 आता नहीं है। 16 के 96, 16 सते 112, तो x बटा y बराबर कितना हो गया? 7 बटे, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7 + 6 कितना? 13 की मान कितनी? 13 चौके 40, 40 गुना है ये। कितना गुना है ये? दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है बच्चे, तो 7 में से 6 गया तो 1, और 1 यूनिट का मान तो यही है। कितना हो गया आंसर? कोई दिक्कत है? 1 यूनिट का मान ये कैसे होगा बोलो? जब 13 से भागा लगाएंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा ना, तो वही तो भागा लगाकर 40 आया था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 30% और 37% कम है। Two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. आगे लिखो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? देन फाइंड फर्स्ट नंबर, नहीं, देन फाइंड व्हाट परसेंट मोर देन, देन फाइंड, सही लिखा रहे थे, गलती हो गया। देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है? देखो यार, समझो जी, 3 को नंबर है, एगो मान लिया पहला, दूसरा और पहला नंबर, थर्ड नंबर को मान रहे हैं 100। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दो संख्या कंपेरिजन किससे है जी? तीसरा संख्या से। किससे जी? इसलिए तीसरा को हमने क्या मान लिया? कह रहा पहला नंबर जब वो 30% कम है, कितना परसेंट? 30%, और दूसरा नंबर कितना कम है? 37%। तो 100 में 37 घटेगा तो कितना होगा? 63, और 100 में 30 गया तो कितना होगा? 70। ये 63 से कितना ज़्यादा है जी? 7 ज़्यादा। 7 ज़्यादा किससे है? 63 से, गुना 100। 7 नमा 100 बटा 11.1/9%। फिर समझाएं क्या? 3 नंबर था, 1, 2 और तीसरा नंबर को हम 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि तीसरी संख्या से कंपैरिजन किससे है? तो थर्ड नंबर को हमने 100 मान लिया। थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर कितना कम है? 30%। सेकेंड नंबर कितना कम है? 37। तो 100 में 37 गया 63, 100 में 30 गया 70। 63 से कितना ज़्यादा है ये? 7। किससे? 63 से इंटू 100। कैलकुलेट कर दीजिए, हो गया आंसर।
कोई दिक्कत? बोलो। जो बता रहे हैं ये बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं हर एक क्वेश्चन का। मतलब आपको एग्जाम में भी आपका स्पीड जब खूब इंक्रीज कर जाए तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट मन में भी कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं आएगी। ठीक है, चलो चलो अगले क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखो। दो संख्या, सेम क्वेश्चन है, डाटा बस भी चेंज करना है, डाटा बस चेंज करना है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। 90% और 75%, इस बार हम डाटा चेंज कर रहे हैं, 75% कम है। लिख लीजिए, तो आगे लिखो। तो पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए? तो पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए? परसेंट की वृद्धि की जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो, दूसरी संख्या के बराबर हो, दूसरी संख्या के बराबर हो। पहला लाइन लिख लिए, बस लास्ट लाइन लिख लीजिए। बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड? बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर शुड बी इंक्रीज्ड so that it becomes equal to the second number, so that it becomes equal to the second number। कितना होगा? 115। यहाँ सिंपल सा देख लेते हैं, देखो 3 को संख्या फिर से है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे नंबर को हम क्या मान रहे हैं? 100। तो पहला नंबर कितना कम है? 90%। दूसरा नंबर कितना कम है? 75। तो 100 में 75 का कितना और 100 में 90 का कितना? 10 से 25 बनाना, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15 किस में बढ़ाना पड़ेगा? 10 में। गुना क्या कर देंगे? 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 150%। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, लास्ट का लाइन खाली अलग कर दिया और कुछ नहीं है। सारे हलवा सवाल हैं। हो गया जी? सवाल लिखो। पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है। इसलिए तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या और कौन सा बोले? तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से
कितने प्रतिशत अधिक है, कम या अधिक है, कम या अधिक है, कम या अधिक है। इंग्लिश में लिखो, इफ फर्स्ट नंबर इज 8 होल 1/3% लेस देन बाय थर्ड नंबर, 8 होल 1/3% लेस देन थर्ड नंबर। लिए आगे लिखो, रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड नंबर is 15:16, is 15:16. Then average of first and third number, then average of first and third number, average of first and third number is how much percent less or more than second number। और यहाँ देखो जी, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले बता रहा, पहली संख्या किससे कम है जी, तीसरी से। कितना, 8 होल 1/, लेस है तो माइनस होगा। 8 होल 1/3% किसका फ्रैक्शन है, बोलो, 1/12 का। अच्छा, ये तीसरी संख्या से कौन कम है, इसका मतलब ना ये नंबर है तीसरा, ये नंबर कौन है, तीसरा। तो 12 से 1 घटाओ, कितना होगा, 11, ये होगा पहला। बात समझ रहा है मेरा बात, ये तीसरा संख्या से कम नहीं है जी, तो 12 से घटा दिया 11 आ गया। तो फर्स्ट नंबर हो गया 11 और थर्ड नंबर हो गया 12। तो ये 3 नंबर लिखेंगे, 1 पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नंबर है 11, थर्ड नंबर है 12। यहाँ देखो सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना है, तो सेकेंड यहाँ 15 और थर्ड यहाँ 16। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या ये थर्ड नंबर यहाँ 12 हो जाए और यहाँ 16? ऐसा संभव, ऐसा हो सकता है क्या, हम ये पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों क्या करना पड़ेगा, कैसे बराबर होगा, बोलो। 12 और 16 कैसे बराबर होगा, बताइए। 16 को ऊपर नहीं रे, 16 गुना 3 एलसीएम ले लो, 16 3 48 और 12 चौके हुआ बराबर। तो इसको 3 से किया, इसको भी, और ये इसका रेशियो यहाँ था, इसको भी किससे कर देंगे। क्लियर है मेरा बात। तो ये 11 4 जा कितना हो गया, 44, 15 3 जा 45 और ये 48 आ गया। समझ में आ रहा मेरा बात। तो पहला हो गया 44, दूसरा 45, तीसरा 48। किसी को दिक्कत है इसमें। अब क्या कह रहा है, पहला और तीसरा का एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, जितना नंबर, क्या वो नंबर है ये, 2 नंबर, इससे भागा देंगे 2 से, क्या निकलेगा, ये एवरेज निकलेगा। तो पहला नंबर है हमारा 44, थर्ड नंबर है 48, जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 92/2 कितना हो गया, 40 हो गया ना। तो इसका एवरेज हो गया 46। और किससे कंपेयर करना, दूसरा नंबर से। तो एगो 46 हो गया और दूसरा नंबर कितना है, तो ये नंबर 45 से कितना ज़्यादा है, बोलो, 1 ज़्यादा है। परसेंटेज 1 ज़्यादा है किससे, 45 से, इंटू 100, 9 5 जा 25 जा 2 होल 2/9%। कोई दिक्कत है जी, बोलो। सर रेशियो वाला संख्या का एवरेज और एक्चुअल संख्या का एवरेज बराबर है, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े है जी। तो नंबर मेरे पास थोड़े ना है जी, तो सब रेशियो में नहीं रहेगा। अभी मेरे पास कोई नंबर है, सर एक्स मान बनाएंगे तो एक्चुअल नंबर आएगा, नहीं आएगा। किसी मान के बनाएंगे तो नहीं। एक्चुअल नंबर कब आता है, जब कोई एक वैल्यू दिया रहता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ। अच्छा, कोई दिक्कत है इसमें। ये नंबर 46 किससे बोल रहा था, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कितना था मेरा, 45। तो 45 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा। ये मेरा सेकंड नंबर हो गया और ये मेरा एवरेज हो गया। बस इसी पर वो कैलकुलेशन था, कर लिया। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है।
ये हमारा बेसिक परसेंटेज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मेरा चलेगा टाइप 1, ठीक है। बेसिक परसेंटेज में क्या था, मोर लेस पूरी कहानी हम समझ लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका आगे जो कल क्लास होगी कल, उसमें हम लोग टाइप 1 पूरा क्वेश्चन करेंगे। और इसका मेरे पास पूरा PDF है। इसका PDF नहीं था इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है बार बार। कोई दिक्कत? चलो फिर